बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस मुल्क का मसला एक ही है। इस मुल्क का मसला ना तो इमरान खान का तर्ज हुकूमत है, न इमरान खान की ज़ात मुबारक है, ना कोई और सियासी पार्टी है, ना कोई और सियासी लीडर है। भले से हर सियासी लीडर, हर सियासी पार्टी और इमरान खान समेत बहुत सारे बैगे लेके फिर रहे होंगे। इस मुल्क का मसला जो है हमारी अस्करी क़यादत है। ये 70 साल से पाकिस्तान के खिलाफ जराइम में मुलव्वस है और उन अपने जराइम पे पर्दा डालने के लिए इस मुल्क में झूठ को आम किया गया है। इस मुल्क में मबनी पर झूठ बयानियों को एक पजीराई दिलाई गई है ताकि इनके जराइम पे पर्दा डाला जाए। लियाकत अली खान के खिलाफ नाकाम बगावत थी, जिसको हम रावलपिंडी साजिश केस कहते हैं, जो जनरल अकबर और जनरल नजीर की क़यादत में लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उठाने के लिए कि उनके अपने बयान के मुताबिक लियाकत अली खान जो कि बानी पाकिस्तान है, नाअहल था, इंडिया के मुकाबले में सॉफ्ट था और करप्शन बढ़ रही थी। मोहम्मद अली फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस कर दिया। इसी तरीके से गवर्नर जनरल ने आर्मी चीफ को साथ बिठा के, सेक्रेटरी दिफा जनरल इस्कंदर मिर्जा को साथ बिठा के, और यह सिलसिला चलता आ रहा है। आज इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये एक बिल्कुल सी उसकी एक तसलसल है। ठीक है कि मुल्क इतना जिसको कहना चाहिए कि मोटी चमड़ी का बना हुआ था कि बहरहाल सह भी जाता था और फिर जो है दोबारा पनपने की कोशिश भी होती थी। अब इमरान खान साहब का इक़्तिदार जो है वो जिस जगह पे पहुंचा है और जहां जिस तरीके से लाया गया और जो पाकिस्तान के साथ हो रही है, इसमें दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जितनी करप्शन बढ़ी है, अगर करप्शन आज से 3 साल पहले अगर 100 रुपए थी तो इस वक्त जो है 500 से 1000 रुपए तक हो चुकी है। और हर जगह पे इमरान खान साहब की पंजाब की हुकूमत हो, केपी की हुकूमत हो, जिन लोगों के पास 10-10 मरले के घर थे वो इस्लामाबाद में 30-40 कनाल के प्लॉट के मालिक हैं। किसी को देखो, अलीमीन गन्नापुर से लेके किसी को दे दे कि उनके सारा मनी ट्रेल पूछ ले, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले इनके क्या साथ अब क्या करे साथ से। पंजाब के अंदर भी यही हाल है और मरकज में भी यही हाल है कि सबके देख लें कि इनके पास जो है या इनके भाइयों के, इनकी फैमिली के अंदर, बुजदार साहब की फैमिली के अंदर कितनी जो है क्या हालात और किस तरीके से जा रहे हैं। जाहिर है कि करप्शन जो है जिसके ऊपर इमरान खान साहब बुलाया गया तो पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। और अब इस करप्शन के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो बर्दाश्त भी करनी है। 22 एक ऐसा साल है जिसमें बड़ी अहम चीजें होनी है, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होनी है। इसमें कोई किसी ने आना और किसी ने जाना है। सियासी पार्टियों में से नवाज शरीफ साहब के आने के ऊपर रोजाना तबाज़माई होती है कि नवाज शरीफ साहब ने कब आना है, और कराइन यही बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब 1, 2, 3 महीने में शायद आ भी जाए। फिर इमरान खान साहब की जाने की बातें होती हैं। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब को 5 साल पूरे कराए जाए। कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते हैं तो ये सारी अपनी मनती के अंजाम पहुंचती है। क्योंकि अभी जो आज उन्होंने बयान दिया है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। आज ही उन्होंने अपने पार्टी के सारे मुसाहिबीन को बुलाया है और वो जो जाहिर है कि इर्ताश तो है, एक तशवीश तो है, एक अंदर एक खलबली और हलचल तो मची हुई है। तो इमरान खान साहब जो है उनका भी जाना बनता है या नहीं बनता, ये भी 2022 में फैसला होना है। फिर सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट है 29 नवंबर 2022, आज से तकरीबन 11 महीने बाद। और इस अपॉइंटमेंट में आर्मी चीफ ने जाना है। इनकी मुदत मुलाजमत जो है तौसीब भी खत्म हो जाएगी और नए आर्मी चीफ ने आना है। आया वो नया आर्मी चीफ जो है उसको इमरान खान साहब ने तैनाती करनी है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी फिर इफ्स एंड बट्स लगने हैं। और इससे पहले 1 या 2 फरवरी को हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, इनकी मुलाजमत भी खत्म हो जाएगी और 65 साल की उम्र को पहुंच जाएंगे
और उनकी जगह उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस संभाल लेंगे। मैं इसको इसलिए मामूली तब्दीली समझता हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, जब तक 2023 में काजी फायद ईसा साहब नहीं आते, इससे कोई उम्मीद ना रखें। ये 100 बड़के मारते रहे, 100 बातें कहते रहे, लेकिन हमने देखा है कि इनके अंदर कितने गट्स हैं। वो खोसा साहब ने किस तरह से आर्मी चीफ की जो है उनकी लीगैलिटी को और उनकी तोसीक को किस तरीके से उछल उछल के जो है उसको चैलेंज किया, और उन्होंने फरमाया कि ये आईन के अंदर तरमीम होगी, और किस फराख दिली से सारी पार्टियों में तेरी सरकार में पहुंचे तो सब एक ही हुए, सब ने जो है कानून के में तब्दीली करके 100% उनको उनके हक में वोट दिया। और वो अपनी ये सुप्रीम कोर्ट जो थी एक झाग की तरह बैठ गई, एक बुलबुले की तरह बैठ गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है मामूली तब्दीली होगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा गुलजार साहब के जाने के बाद उमर अताब बंदयाल साहब के आने पे, क्योंकि उमर अताब बंदयाल साहब भी हर उस फैसले में जो पिछले 4-5 साल में मुतनाज़ रहे हैं, तो गुलजार साहब भी उसमें रहे हैं, उमर अताब बंदयाल साहब भी रहे हैं, साकिब निसार साहब भी रहे हैं, और आसिफ सईद खोसा साहब भी रहे हैं। तो इसलिए, और हर एक को पता है कि, और फिर इजाजुल एहसन साहब, उन्होंने भी चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन एक कुछ वक्त के बाद, और वो भी मॉनिटरिंग जज भी रहे हैं और सारे फैसलों में रहे हैं। तो इसमें 2-3 जजेस ऐसे भी हैं, मंसूर अली शाह साहब और काजी फायद ईसा साहब, जिनके ऊपर बहुत ही तकी है कि अल्लाह ताला ने बहरहाल एक ऐसे बंदे रखे हुए हैं। लेकिन उससे पहले जो इस साल जो है, अगले इस महीने जो है, वो गुलजार साहब का ये आखिरी महीना है। चुनाचे तब्दीलियां बहुत सारी हैं, तो सारा देख रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन इमरान खान साहब के करीबी हल्कों ने मुझे बताया है कि उनका ये ख्याल है कि वो अपने कार्ड बिल्कुल सही खेल रहे हैं। वो बिल्कुल उन्होंने जो सबसे ज्यादा, आप ये समझें कि ये हमारे सामने जो उनकी बातें आ रही हैं, या जो अपोजिशन के लिए जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, या जिस तरीके से जो बातें करते रहते हैं, उसको एक तरफ रखें। असल चीज ये है कि उनके जो मैसेजेस हैं अस्करी क़यादत को पहुंचाने के लिए, वो उसके अंदर या जो फीलिंग्स है, या जो वाइब्स कहते हैं जो भेज रहे हैं, वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की है। उसमें वहां एक ये भी तशवीश पाई जाती है अस्करी क़यादत में कि बाजवा साहब के इमरान खान साहब किसी को डी नोटिफाई ना कर दें, कोई नया आर्मी चीफ ना बना दें। ये सारी बातें जो हैं वहां पे पाई जाती हैं। और ना भी कहें तो इमरान खान साहब जो है, इतनी गुंजाइश उन्होंने ऐसे तरीके से अपने कार्ड रखे हुए हैं कि इमरान खान साहब को निकालना नामुमकिन है। कि इमरान खान साहब को निकालते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की शरायत के ऊपर और साबका गुनाहों की तलाफी करते हुए वापस लाना पड़ेगा, जो कि इनके लिए नामुमकिन है। ये अभी भी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब उन शरायत में आए जो ये पिछले 4-5 साल से उनको पेश करते रहे हैं। पैनामा जब वो जेल में नहीं गए थे, फिर जेल में जाने के बाद, फिर अब तक लंदन जो उनको पैगामात भेजते रहे हैं। अब इन भले मानसों को कौन समझाए। नवाज शरीफ साहब जब 13 जुलाई को अपनी बेटी के साथ लाहौर गिरफ्तारी देने के लिए आ गए, तो इससे ज्यादा टफ टाइम नहीं हो सकता था। तो क्या नहीं किया आपने, मुस्लिम की सदारत छीन ली, वजारत उस्मा छीन ली, जेल में डाल दिया, फिर दोबारा जेल में डाल दिया उनको, फिर यहां से उनको वतन बदर कर दिया। ये सारी बातें होती रही। अब उन्होंने क्या, वो कहते ना, नवाज शरीफ हैज गॉट नथिंग टू लूज, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और अस्करी क़यादत के पास देने के लिए कुछ नहीं है। मतलब क्या दे सकते हैं। चुनाचे नवाज शरीफ साहब की जो शरायत है वो कड़ी हो, और उनको कोई परवाह नहीं है। इमरान खान साहब और उसके जो लवाकिन है, 2-3 तो बंदे हैं जिनको असल बात पता है। फवाद चौधरी साहब को असल पता है, शेख शीह साहब को असल पता है। ये वो लोग हैं जिनको मैं हमेशा कहता हूं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, कि जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला है। ये रात को अस्करी क़यादत के साथ कहते हैं जी गुजार इंस्ट्रक्शन लेते हैं, और सुबह गोल मोल बातें करते हैं। इसलिए ये जो बातें फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे नहीं आएंगे, इनके अंदर इनकी बातों को छोड़ें। ये तो एक अपने तौर पे इमरान खान साहब को ये तासुर दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। असल मसला यह है कि इमरान खान साहब जो है वो भाप गए हैं। उनको ये पता है कि नवाज शरीफ साहब को लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए चंद दिन पहले भी उन्होंने कहा था, मैंने वीलॉग में भी जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि ये अब जी
लुटेरों को वापस लाया जा रहा है जी, फलां को वापस लाया जा रहा है जी, फलां हो रहा है, फलां नजार है। मैं तो हमेशा कहता हूं, जब ये कहते थे कि इक़्तिदार छोड़ दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, जब वो कहते थे कि मुल्क से गद्दारी होगी, तो हमेशा मैं कहता था कि ये 4 स्टार जनरल बाजवा साहब को सुना रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब को नहीं सुना रहे। नवाज शरीफ साहब के पास तो जो है मुल्क से इमरान खान साहब से गद्दारी की जो है कैपेसिटी नहीं है। नवाज शरीफ साहब तुम इक़्तिदार से अलग नहीं कर सकते, तो उन्हीं वो कह रहे हैं कि इक़्तिदार छोड़ दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, यानी कि अब नवाज शरीफ साहब के साथ मैं समझौता नहीं करूंगा अगर आपने करवाने की कोशिश की। और वो एक ही नैब के चेयरमैन जो है, जो अपने जराइम की वजह से इनके हाथ में छुनछुनाया हुआ है, उस वजह से वो और भी चलाने की कोशिश करेंगे। तो अमलन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। चुनाचे वो रोजाना आप देखेंगे वो अपने तर्जमानों के साथ बैठे हैं, और मैं ये आपको बता दूं कि इनके सारे के सारे तर्जमान तकरीबन एक आध को छोड़ के, जिनमें और जिनको वो हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, और जिनमें जो बाकी है कैपेसिटी तो बाकी में नहीं है, लेकिन बाकी सारे के सारे वो उस साइड के लोग हैं। वो दीवार के परे जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया है, वो उनके साथ हैं। वो हमेशा से सिलेक्टर्स की चॉइस पे यहां पे आए मौजूद थे। तो आज में बड़ी दिलचस्प बात की इमरान खान साहब ने, और अपने तर्जमानों को कहा कि आपका वज़ीर आज़म ब्रांड है, आप इसको आम करें। अल्लाह ताला, मुझे तरस आता है कि बंदा इस लेवल पे आ गया है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू। मुझे याद है बहुत अरसे पहले कि 2011-2012 में जब इमरान खान साहब को तूती बोलता था, और मैं भी इमरान खान साहब का बड़ा वेल विशर था, तो जब वहां पे 8, 10, 15 बंदों को जिनको रसाई होती थी, यही जो आज जैसे समझे कि शहबाज गिल, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शामुल कुरैशी, इस तरह के सारे लोग, जहांगीर तरीन साहब, यकीन जानो के मदा सिराई, रतबुल हसान, खुशामद, ऐसे। तो इमरान खान एक सीन वॉच करने वाला होता था, वो इमरान खान साहब की तारीफ कर रहे होते थे, इमरान खान साहब भी अपनी तारीफें कर रहे होते थे। तो मैंने एक दिन जरा मिजाही अंदाज में अजराए तफन्नुन का, मैंने कहा इमरान, मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर कोई कमी रह गई है, नालायकी है कि हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप मुतमईन नहीं हुए कि आपने अपनी तारीफें खुद करनी शुरू कर दी है। ये होती है इंसान नफ्सियाती जो है मरीज हो जाता है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं हेलुसिनेशन या साइकोसिस। तो इमरान खान साहब जो कि अरसे से, जो मैं पूरे हतवी कहता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, लेकिन इमरान खान साहब बस 12-14 साल से शदीद हेलुसिनेशन और साइकोसिस में गिरफ्तार है। इमरान खान साहब इस बीमारी में जकड़े हुए हैं। ये मैं कई जिसको अपने व्लॉग में कह चुका हूं। आज कहते हैं कि आपका वज़ीर आज़म ब्रांड है। अल्लाह ताला, ये बेचारे के साथ क्या हो गया है? अल्लाह ने इसको इतनी मकबूलियत दी है, उनकी मकबूलियत बर्फ की तरह पिघली जा रही है। कहते हैं आप करें, लोगों को बताएं कि अगले महीने महंगाई में कमी होगी, उससे फजाइल बयान करें लोगों के आगे कि इस मुल्क में मईशत बदल रही है। ये आज की बातें बता रहा हूं, महंगाई के फजाइल बयान करें। इमरान खान साहब, इस मुल्क का मसला एक ही है, और इस मुल्क का मसला मैंने बताया ना कि हमारी असली क़यादत है। असली क़यादत ने अगर तय कर लिया कि आपको बदतरीन शख्स के तौर पर पाकिस्तान में पेश किया गया, आपको करप्ट शख्स के तौर पर पेश किया गया, आप देखेंगे 40 टेलीविजन जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, एक एक बंदा वहां पे बैठेगा, और जितने वो आपके जो गुण गाते थे, जो तबलाबाज थे, जो आपने देखते हैं कामरान खान, ये हमारे जियो में हमारे साथ बैठे होते हैं, जिधर भी देखे सारे एयरवाई में बैठे होते हैं, वो कैसे आपके जिस वक्त आपको आड़े हाथों ले रहे हैं। वक्त बदल गया है, ये आपको इसका पता करना होगा। और ये जो आप फरमा रहे हैं कि आपकी महंगाई में कमी के फजाइल बयान किए जाए और उनकी बुराइयां बताई जाए, उनकी बुराइयां तो अब जो सामने हैं, अब तो आपकी बुराइयों के चर्चे हैं, आपकी नाअहली के चर्चे हैं, पाकिस्तान के बाजा बजने के चर्चे हैं। और अगर पाकिस्तान का बाजा, जिसको आपकी सब कुछ आपने अमेरिका के आगे गिरवी रखा हुआ है, आपको क्या पता है कि अमेरिका ने क्या फैसला करना है? मुझे सिर्फ यह पता करना है कि आया आप लोग जो है नाअहली और नालायकी में दुश्मन के हाथ इस्तेमाल हुए हैं, आप हमारी इसकी क़यादत, या जानबूझ के हुए हैं। ये आजकल मेरा जो सारी मुशाहिदा, या मेरी जो जिसको कहना चाहिए कि अरकरेजी इस बात पे हो रही है कि मैं ये तयन करूं कि सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड, ये दोनों जो है आया नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से, अमेरिका के और IMF के और उनके हाथों जो है इस वक्त जो है
इनकैपेसिटेट हो चुका है, पाकिस्तान पूरे को गिरवी रख चुके हैं, स्टेट बैंक को गिरवी रख चुके हैं, या एक साजिश के तहत जानबूझ के वो इस मकाम पे ले आए हैं। इसका फैसला जो है वो भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि इस दफा हमा यार दोज़ख, क्योंकि पाकिस्तान में अब हम सब ने इकट्ठे ही जाना है। हम तो पहले भी दोज़ख में थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस दफा जो है जो पाकिस्तान के लोग जिनके हाथ में डंडा था वो भी हमारे साथ इस दोज़ख में होंगे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।